नहीं, जो शुरुआत हुई है जहाँ से वहाँ से शुरू होगा और फिर जो दिखेंगे मुझे कि अब भी चला रहे हैं, अब भी दिखा रहे हैं, अब भी पैसा कमा रहे हैं। अगर कोई किसी के ऊपर अमर्यादित, अश्लील, अपमानजनक, असंसदीय, गैर कानूनी भाषा का प्रयोग करके अपने प्रोफेशन के रूप में ग्रहण कर लेता है, धंधा बना लेता है, पैसे कमाने का साधन बना लेता है, किसी की अपमानजनक टिप्पणी को, किसी की निजी जीवन को। वो एटीएस हैं, सीबीआई की डायरेक्टर हैं, गृह मंत्रालय देश की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या है? नहीं, क्या वो किसी संवैधानिक पद पर हैं? एटीएस जांच कर रही है, एफआईआर हुई, जेल हुई, बेल हुई। अब बेल की कंडीशन ना माने क्या? गैर कानूनी कैसे है? बेल पे है, शादी की है, अब वो सीमा सचिन मीना बन चुकी है, हर घर तिरंगा लहरा लिया, भारत माता की जिंदाबाद कर ली, और वो तो इतने जोश में उस दिन आ गई थी, पाकिस्तान मुर्दाबाद करने लग गई। ये जोश था उसका, ये प्यार था। सोचिए आप, कोई किसी को पता तक नहीं था, किसी ने सोचा नहीं। आज जब बोलने लगी तो सब बोलने लगे, भाई भाभी बोल रही है तो बोलेंगे, आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। सीमा से संबंधित एक विवाद अभी वायरल हुआ था, लप्पू सा करके जो अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, तो उसमें आप जो है मदद किए हैं, मानहानि का केस दर्ज किए हैं, कराए हैं। लेकिन अगर सोशल मीडिया को देखा जाए तो बहुत से मीम्स बनना शुरू हो गए, बहुत से लोग उसी तरह के जो है वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं, तो कितने लोगों पे हो पाएगा ऐसा? नहीं, जो शुरुआत हुई है जहाँ से वहाँ से शुरू होगा और फिर जो दिखेंगे मुझे कि अब भी चला रहे हैं, अब भी दिखा रहे हैं, अब भी पैसा कमा रहे हैं। अगर कोई किसी के ऊपर अमर्यादित, अश्लील, अपमानजनक, असंसदीय, गैर कानूनी भाषा का प्रयोग करके अपने प्रोफेशन के रूप में ग्रहण कर लेता है, धंधा बना लेता है, पैसे कमाने का साधन बना लेता है, किसी की अपमानजनक टिप्पणी को, किसी की निजी जीवन को, पति पत्नी का संबंध, पति पत्नी का जीवन निजता के आधार पर होता है, वही एक दूसरे को जानते हैं। कहावत है, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। ये इसीलिए कहा गया कि अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना घूम रहा है। क्यों घूम रहा है भाई? तुम कौन हो, आ रही हो? तो इससे अर्थ नहीं होना चाहिए, उन्हें मतलब नहीं होना चाहिए। अपना परिवार देखें, अपने निजी जीवन की सफलता असफलता को देखें, दूसरे पे क्या मतलब होता है। अब देश में पतले भी हैं, दुबले भी हैं। और मैंने ऐसे नहीं किया, ये मैंने अपने पेज, जो हमारा पेज है डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पेज है, उस पर मैंने डलवाया। सोचिए, अपने क्लाइंट की बुराई को मैंने उस पर डलवाया कि डॉक्टर एपी सिंह पेज है, लॉयर है, डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पेज है। मैंने कहा डालो और उस पर देखो लोग क्या कहते हैं, लोग हमें राय देते हैं। लोगों ने, सबने यही कहा, आप कानूनी कार्रवाई करिए, ये तो बहुत गलत है, ये तो बहुत अपमानजनक है, ये तो बहुत अश्लील है, वो तो असंसदीय। ऐसे ऐसे भद्दे शब्द कहे गए, जानवर की तरह तुलना की गई, पूंछ कटी कुतिया और छिपकली, ये शब्द बोले गए। बच्चों पे कि गर्भवती कैसे हो सकती, यानी कि किसी पुरुष के पुरुषत्व पर, पोटेंसी टेस्ट पर और स्पर्म पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया। कितना गलत था। हमारा देश तो वो है, आप हमारे फार्म हाउस पे चलिए, देखिए फार्म हाउस पे आपको जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, मतलब पेट्स जिन्हें कहते हैं, पेट्स हैं, हमारे पालतू हैं। हमारे यहाँ गाय है, उसकी बच्चिया का नाम बच्चिया नहीं बोलते, राधा, मुनिया, ये उनके नाम हैं। हम उन्हें भी प्यार करते हैं। हमारी जो और जानवर हैं उनको जानवर नहीं कह सकते, सोमवती, पचरंगी बोलते हैं। हमारे यहाँ कुत्ता नहीं बोल सकते उसको, जानवर है, कुत्ता है, लेकिन कुत्ता नहीं कोई बोलेगा। अगर कुत्ता बोल देगा तो बच्चे उस पर नाराज हो जाएंगे, क्या बोला इन्होंने। उसका नाम सीजर है, उसका नाम कैनी है, उसका नाम डॉलर है, ये नाम से उसके सम्मानित किए जाते हैं। हमारे यहाँ तोता है, उसका नाम भी परी है। हमारे यहाँ खरगोश है, उसका नाम भी अलग है। हमारे सबके पशु पक्षियों के भी नाम है। हम उन्हें भी प्यार करते हैं, हम उन्हें भी सम्मान करते हैं, हम उनके तक साथ अनादर नहीं करते। और इस देश के रोड एक्सीडेंट के जितने अधिक घटनाएं होती हैं, 80% घटनाओं में पशुओं को बचाने के लिए प्रयास किया जाता है और उस समय रोड एक्सीडेंट हो जाता है और बड़े बड़े भयानक घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन क्या भावना है, पशु पक्षियों को बचाना, और आप उन्हीं का नाम ले रही हैं। हमारी बहुत अच्छी संरक्षक के रूप में हैं मेनका गांधी जी, संजय गांधी जी की धर्मपत्नी, वरुण गांधी जी की माँ, दोनों सांसद, केंद्रीय मंत्री रहीं। आज भी पेट्स के लिए
आज भी कुत्तों के लिए इतना अधिक काम करती हैं जितना आज तक किसी ने नहीं किया। उनके सुरक्षा, उनके संरक्षण, उनके रख रखाव के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी उन्होंने, अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई कौन करता है, लेकिन उन्होंने अधिकारों की लड़ाई लड़ी। और कोई उनके सामने बोल के तो देखो ये, लेकिन ऐसे अपमानजनक अमर्यादित भाषा। अब क्या किसी पुरुष को, कोई पतला है कोई दुबला है, हमारे देश में है क्या 35-40 किलो से वजन शुरू होता है लड़के लड़कियों का, और 150 किलो तक हो जाता है वजन। इसी बीच में सबके वजन है। हाइट की बात करें तो 3-3.5 फुट से लड़कियों की हाइट शुरू होती है और 7 फुट तक के हो जाते हैं पुरुष। इसी बीच में सारे पुरुष हैं। रंग रूप की बात करें, कोई मिल्की वाइट है, अगर श्रीनगर की बात करें तो मिल्की वाइट है साहब, अगर तमिलनाडु की बात करें तो काला है। लेकिन ऐसा नहीं कि काला वो बुरा है, वो भी दिल वाला है, वो भी अपनी पत्नी का राजा है, उसकी पत्नी भी रानी है। तो यही रंग है, मिल्की वाइट हो गया, गोरा हो गया, गेहुआ हो गया, सांवला हो गया, काला हो गया। अब इसी में एडजस्ट हो जाते हैं, इसी में प्यार करते हैं, इसी में दीवाना करते हैं। भाई हमारे देश में कुछ लोग दवा खाते हैं पतले होने की, कोई योगा करता है, कोई जिम जाता है, कोई रामदेव जी की दवा खाता है, कोई आयुर्वेदिक की दवा खाता है, करते हैं पतले होने की। और कुछ लोग मोटे होने की दवा खा रहे हैं, किसी को थायराइड है, कोई मोटापे से परेशान, कोई अपने पतले से परेशान, लेकिन एडजस्टमेंट है। कोई अपने बालों से बहुत परेशान है, बहुत घने बाल हैं महिलाएं, कुछ अपने बाल बढ़ाने के चक्कर में बड़े बड़े शैम्पू, बड़े बड़े केश, कुछ अपने बाल संभालने में चक्कर हैं, कुछ लोग बाल होते हुए सब बाल साफ करवाते हैं नाई से हर दूसरे दिन, और कुछ लोग थोड़े से बाल रह जाते हैं उनको भी सजा के रखते हैं, अपने टप से पेट करके रखते हैं। कोई दाढ़ी रखता है, कोई लंबी दाढ़ी, कोई फ्रेंच कट दाढ़ी, कोई क्लीन शेप, कोई मूछें, कोई मुस्टैट लगाता है। साहब अपनी अपनी इच्छा, अपना अपना, कोई लाल कपड़ा पहनता, कोई पीला, हरा, इन्हीं रंग में है। ये रंग हैं 12 रंग, इन्हीं रंगों में हमारा देश बसता है। और ये जातियां हैं, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय अलग अलग हैं, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, लेकिन कि मजाल क्या हम किसी की बुराई कर दें, मजाल क्या हम किसी के बारे में गलत बोल दें। और एक महिला किसी महिला के बारे में बोले, कितना गलत लगता है। अगर ये पुरुष किसी महिला के बारे में बोल दे तो हंगामा हो जाता, गदर बन जाता पूरा। पुरुष अगर, क्योंकि पुरुष आयोग है नहीं, पुरुष हेल्पलाइन है नहीं, पुरुष हेल्प डेस्क है नहीं, पुरुष के लिए मंत्रालय है नहीं, पुरुष के लिए कोई विभाग ही नहीं है, पुरुष राजनीतिक एजेंडे में नहीं है, और महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए भेदभाव। गांव की भाषा बोली जाती, अरे गांव का तो बहुत प्यार है। आज भी गांव में आज भी छप्पर उठवाने के लिए क्रेन नहीं जाती है कि क्रेन से छप्पर किसी का उठवा दें। गांव में आप 50 लोगों को होना, 60 लोगों को होना, बड़ी से बड़ी गदही पड़नी है, बड़ी से बड़ी चौपाल पे पड़नी, और वो दोबारा नीचे नहीं रखा जाता। ये भी बता दें, इतनी दम होती है, एक बार उठा लिया, हूं हाँ, टांग ही देते हैं और टांग के हटते हैं। पसीना आ जाए कितना भी, वो खरपतवार कितना भी लग जाए, घास फूस कितना लग जाए, और उठ के हट जाते हैं। फिर वो अपना बांधता रहता है, कसता रहता है, रोक देता, अपना संभालता रहता है। आज भी गांव की जो हमारे ग्रामीण परिवेश के हैं, लेकिन अब वो खत्म होता जा रहा है। गांव में आज भी हमारी बहन बेटी की जब दावत होती है, सत्यनारायण की कथा या भागवत या रामायण या जो भी बैठाली जाती है, जो दावत होती है, हमारे बच्चे, हमारे लड़के अच्छे अच्छे पढ़ने वाले हजारों लोगों की दावत उठाते हैं, पूरी सब्जी के डोंगे उठाए और खिला के रात के 12 बजे तक सारा कुछ खिला पिला के सब कर देते हैं, और हमारे लोग बनाते हैं। ये हमारी प्यार है, ये हमारे गांव की सभ्यता। कोई गांव को बदनाम ना करे। शहरी अलग जीवन है, शहर में ऊपर फ्लोर पे क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन गांव में आज भी लोग चाचा, ताऊ, दाऊ, मौसा, फूफा, बुआ इसके नाम से जानते हैं। आज भी गांव में मकान नंबर नहीं है, दुआरे, दउआ का पिछौरा, चच्चा का पिछौरा, चच्चा के बगलियां वाला मकान उनका है, उनकी चौपाल के सामने वाला, ये पहचान है, ये चिन्ह है हमारी, ये सभ्यता संस्कृति है। लेकिन लोग उसे बदनाम करने में लगे हुए हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, लड़ाई भाभी भाभी की कंपटीशन है कि भाई सीमा भाभी जगत भाभी बनी जा रही हैं, भारत की तगड़ी वाली भाभी बन गई, उनकी कदर घट गई, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। सीमा को तोहफे आ रहे हैं, गिफ्ट आ रहे हैं, साड़ियाँ आ रहे हैं, मुँह दिखाई आ रही है। सीमा तो अब थोड़े दिन बाद छोटा सचिन भी आएगा, या जो भी गुड़िया आएगी, कोई भी आएगा, अच्छा मेहमान आएगा, तो उसमें लग गई। अब उन्हें इसी बात की परेशानी है, जलन है, ईर्ष्या नहीं। उनको जो परेशानी है सर, उनका कहने का मतलब है
कि जो उनकी सिस्टर हैं कहती हैं इलीगल तरीके से और 4-4 बच्चों के साथ आई हैं, इस बात को लेकर उनको प्रॉब्लम है। वो ATS हैं, CBI की डायरेक्टर हैं, गृह मंत्रालय देश की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या है? नहीं, क्या वो किसी संवैधानिक पद पर हैं? ATS जांच कर रही है, FIR हुई, जेल हुई, बेल हुई। अब बेल की कंडीशन ना माने क्या? गैर कानूनी कैसे है? बेल पे है, शादी की है, अब वो सीमा सचिन मीना बन चुकी है, हर घर तिरंगा लहरा लिया, भारत माता की जिंदाबाद कर ली, और वो तो इतने जोश में उस दिन आ गई थी, पाकिस्तान मुर्दाबाद करने लग गई। ये जोश था उसका, ये प्यार था। सोचिए आप, कोई किसी को पता तक नहीं था, किसी ने सोचा नहीं, आज जब बोलने लगी तो सब बोलने लगे। भाई भाभी बोल रही है तो बोलेंगे, आदर करेंगे, सम्मान करेंगे।